आगे है वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी वैद्युत विभव। वैद्युत ध्रुव तो करा दिया था मैंने। वैद्युत विभव ये क्या होता है? आपके लिए पता है कि अगर मैंने कोई आवेश लिया हुआ है Q, तो Q आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अगर कोई आवेश Q है तो उससे अदृश्य किरणें निकलती रहेंगी, जिन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। या आप ये कह लो, जो कि किरणें यहां से निकल रही हैं, ये किरणें हमारा जो क्षेत्र बनाएंगी उसे क्या नाम देंगे हम? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है तुम्हें। सही। जो उनका एरिया होगा किरणों का, जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, उन्हें क्या नाम देंगे हम? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है कोई भी, और अनंत से, कहां से लेकर के आ रहे हैं हम? अनंत से, ध्यान रखना, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लेकर के आ रहे हैं। परीक्षण आवेश का मतलब होता है टेस्ट करने के लिए हम उसे लेकर के आ रहे हैं। अब मैं इस अनंत से यहां तक लेकर के आऊंगा। यहां पर अनंत से मतलब यह है कि मैं बहुत दूर से भी ला सकता हूं, ठीक है, पास से भी ला सकता हूं, आगे पीछे से भी ला सकता हूं, मतलब मुझे खुद नहीं पता मैं कहां से लेकर के आ रहा हूं, तो नाम क्या दे दिया उसे? अनंत। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को यहां तक वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब हम लेकर के आएंगे, तो कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, बताओ। उस कार्य को हम क्या मान ले रहे हैं? डब्ल्यू। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो काम करना पड़ता है, और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को, उस बिंदु पर हम वैद्युत विभव कहते हैं। बस, डेफिनेशन खत्म। मैं फिर से बता रहा हूं, अनंत से, अनंत कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य मतलब डब्ल्यू वर्क, और इस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वीज स्टैंड फॉर द वोल्टेज, बी से प्रदर्शित करते हैं। मैं एक बार और डेफिनेशन को बता रहा हूं, यहीं पर याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य W करना पड़ता है, और उस आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इतना लिखवा दिया था शायद, समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक, आने लगेगा, अगर अभी नहीं आया होगा तो आप पीछे की वीडियो देखोगे तो आने लगेगा समझ में। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन क्या लिखवाई है आपके लिए? पेन मत चलाना अभी, ठीक है, जब तक ना कोई। अनंत से किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W, और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर मुझे B का मात्रक पता करना है, V का मात्रक अगर ये पता करना है, तो हमें W का मात्रक पता होना चाहिए। भाई B का मात्रक पता ना, W का मात्रक बटे Q0 का मात्रक। ठीक है, W का मात्रक काम है, काम का मात्रक ऊर्जा, तो जूल होगा। क्या होगा? जूल। और Q0 आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और मात्रक वो होता है जिसमें हम किसी भी वस्तु को नापते हैं। जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, तो दूध को नापने का मात्रक क्या हो गया? लीटर। कपड़े को मीटर में नापते हैं, तो कपड़े को मापने का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो V का मात्रक क्या होगा हमारे पास? जूल पर कूलम। ठीक है, क्या होगा? जूल पर कूलम। या फिर ऐसा भी हो जाता है, या फिर हम बी का मात्रक एक और लेते हैं यहाँ पर। क्या बताया अभी? ठीक है, बी का मात्रक ये भी होता है, बोल्ट। सही है, तो आप इतना उतार लो इसे। हाँ, अगला क्या है? बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव। किसी बिंदु पर बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विभव,
ठीक है, ये हमें पता करना है। बड़े ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, कॉपियां बंद कर दो। ठीक है, हमने एक आवेश रखा हुआ है, बड़े आराम से ऐसी सुकून में पढ़ाने का आदी हूँ, बहुत ज़्यादा आफत में नहीं पढ़ाने वालों में से हूँ। ठीक है, सुकून से पढ़ाने का आदी हूँ, तो ध्यान से सुनते रहो। हमने मान लिया एक आवेश है Q। ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। अच्छा, ये आवेश को हमने मान लिया बिंदु O पर रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर, दूरी कितनी है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत विभव क्या होगा। अब डेफिनेशन क्या बताई थी, उसे लेकर के चलो। डेफिनेशन मुझे यहाँ पर याद करना है, तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को मैं यहाँ पर पहले लेकर के आऊंगा, आऊंगा नहीं? तो मैंने कहा क्या काम किया, मैंने अनंत पर मान लिया कि एक परीक्षण आवेश है Q0, और मैं इस परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ पर लेकर के आऊंगा, यहाँ पर बिंदु P पर। तो जो काम करना पड़ेगा W, और इस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही तो विभव होगा। ठीक है, तो पहले हम ये चेक कर लेना है कि काम कितना करना पड़ा है। ठीक, तो अनंत से परीक्षण आवेश को P तक लाने में किया गया कार्य, कृत कार्य लिख लो, किया गया कार्य। ठीक है, या कृत कार्य हम मान ले रहे हैं W। ठीक, या आप W मत मानो, भी कार्य बराबर, कार्य बराबर हम क्या लिखेंगे, बल गुणा विस्थापन। ये फॉर्मूला होता है कार्य का। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन का मतलब है न्यूनतम दूरी हम कितनी चल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की न्यूनतम दूरी कितनी है, कम से कम दूरी। मेरी बात को ध्यान सुनते रहना, अनंत से लेकर के आ रहा हूँ यहाँ तक, मैं एक साथ तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। अनंत को कौन गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता। तो एक साथ तो हमसे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो हम क्या काम करेंगे, छोटा छोटा कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने मान लीजिए dx मान लिया। d का मतलब है बहुत छोटा, d का मतलब क्या है, बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, उसे तो कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ कि ये है गोल व्रत है, तो मुझसे कहा जाए कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को नाप लो। तो मेरे पास अगर इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है तो मैं उसे लपेटूंगा और नाप दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या काम करूंगा कि मैं पूरी तो नाप नहीं सकता, मैं इतनी नाप सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे ये लग रहा है एक लाइन हो, ये वाला मुझे लग रहा है एक लाइन हो, लग रहा है, ये तो नाप सकते हैं ना। अब मैं इन्हीं छोटी छोटी लाइनों को जोड़ करके, ऐसे करके मैं सबको जोड़ दूंगा, और मेरी कुल दूरी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। तो बस इसमें भी यही करना है कि मैं छोटी छोटी दूरियों को जोड़ दूंगा कुल, और मेरा काम हो जाएगा। सही है, तो हमने काम किया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य को हम लिखते हैं क्या, ऐसे W से। ठीक है, बल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो मैंने लिखाई हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r², यही तो बल की वैल्यू है। और इनटू विस्थापन, विस्थापन का मतलब है ये चीज चल कितनी गई है, तो dx, कितनी चली है, dx। लेकिन बात को ध्यान सुनते रहना, कार्य भी दो तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य। कैसे करके, आप अगर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं तब आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, या नीचे से ऊपर चढ़ते हुए काम ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके लिए ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है और आप कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो एक वर्ग कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, और एक वर्ग कैसा है, निगेटिव है। आप अगर पुल पर साइकिल चढ़ा रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी कंपेयर टू जब आप उतार रहे हैं तब। क्यों, क्योंकि एक वर्ग कैसा है, पॉजिटिव है, दूसरा कैसा है, निगेटिव है। अगर रेडियो आपको गाना सुना रहा है, पॉजिटिव है, और आप रेडियो गाना सुना रहे हो तो निगेटिव है। ठीक है, तो अब मैंने क्या काम किया, मैं अनंत से यहां पर लेकर के आ रहा हूं, तो जो काम करना पड़ रहा है, तो हम विस्थापन उल्टी दिशा में कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, माइनस dx लेंगे इसके लिए। ठीक, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। अब आपने अगर इसे x लिया हुआ है तो इसे भी आप x ही मान लो, x दूरी पर है। ठीक है, तो ये x² हो जाएगा, x² और इंटू dx।
चूंकि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लंबाई का लिया हुआ है, लिया नहीं लिया है, थोड़ी सी लंबाई के लिया है, तो ये वर्क डन भी कितना निकलेगा, थोड़ा सा ही निकलेगा, तो डी डब्ल्यू निकलेगा। आ रही बात समझ में? और हमने अगर कुल कार्य को डब्ल्यू माना है, कुल कार्य कितना माना है, अच्छा इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? भाई मैंने छोटी सी दूरी ली है, तो छोटा ही सा क्या निकला है, कार्य निकला है। अगर मैं कहूं कहां से कहां तक लेके आ रहा है, अनंत से एक्स दूरी तक, आर दूरी नहीं एक्स दूरी मान लो, ठीक है, अनंत से एक्स दूरी तक लाने में कृतकार, कृत कुल कार, ठीक है, अनंत से कहां तक लाने में, एक्स दूरी तक या पी बिंदु तक लाने में कुल कार, अनंत से लेकर के आ रहे हैं। देखो अच्छा एक चीज और है, फिर से सुनो, मैंने क्या बताया कि मैं छोटी छोटी चीजों को जोड़ूंगा तो बड़ी चीज बन जाएगी, सही है। अभी छोटी छोटी चीजों को जोड़ने का काम कौन करता है मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में? दो आपके जो मैथ अगर किसी के पास है तो आप अच्छे से जानोगे, एक होता है अवकलन और एक क्या होता है, समाकलन। समाकलन का मतलब है छोटी छोटी चीजों को जोड़ना, समाकलन क्या काम करता है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ने का। अवकलन करता है बड़ी चीजों को तोड़ने का। तो हम समाकलन का यूज करेंगे, इसका सिंबल होता है कुछ ये वाला, ठीक, हुआ तो नहीं लग रहा ये, ये वाला होता है, ठीक। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, अनंत से एक्स दूरी तक लाने में कुल कार्य निकालना है, तो कुल कार्य हमने मान लिया डब्ल्यू है, और छोटा सा कार्य क्या था, डी डब्ल्यू। कहां से कहां तक निकालना है, अनंत से लेकर के एक्स दूरी तक या फिर आर दूरी तक, जो भी आप इच्छा हो, ठीक है, अनंत से लेकर के एक्स दूरी तक। इसका काम जोड़ने का है, अनंत से कहां तक जोड़ेगा, एक्स तक, ठीक है। अब चलते रहो, यहां से आगे समझ में आता रहेगा हौले हौले। अनंत से लेकर के एक्स दूरी तक, ठीक है, कहाँ पहुंच गए, डी डब्ल्यू किधर गया, ये है, माइनस ऐसे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो, क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही तो है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जो चीज़ें कांस्टेंट होंगी, कांस्टेंट का मतलब है जो नहीं बदलेंगी, उन्हें निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। जैसे कि W बराबर 1 तो नहीं बदलने वाला, इसे बाहर निकालो, 4 भी नहीं बदलने वाला, पाई भी नहीं बदलने वाला, एप्सिलॉन नॉट, ये सारी सारी चीज़ें बाहर आ गई। और Q1 भी नहीं, Q भी नहीं बदलने वाला, Q0 भी नहीं बदलने वाला, ये भी दोनों नहीं बदलेंगे, ये भी दोनों एज इट इज रहेंगे। अब इसमें रह क्या जाएगा, अनंत से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं, एक्स तक, और हमारे पास ऊपर बचा dx और नीचे कितना बचा, एक्स स्क्वायर, ये तो बचा, ऊपर dx नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर। बाकी सारी की सारे कंटेंट को हमने कहाँ लिख दिया है, बाहर। और माइनस तो चल ही रहा है ना, माइनस भी लिख लो, माइनस क्यू क्यू जीरो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू एक्स, dx है, आप उसे ऐसे ही रहने दो। ये जो एक्स स्क्वायर है, ये नीचे प्लस के ऊपर जाकर के काय के हो जाएंगे, माइनस, काय के हो जाएंगे, माइनस। अभी मैं आपके लिए ये बेसिक्स और ऑफ फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो उससे मैथमेटिक्स में आपके लिए इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, जो कि मैंने अभी तक नहीं सिखाया है, ठीक है, क्योंकि मैं ये तकरीबन सिखाता हूँ 1 से 1.5 महीने के बाद। अब आप एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी x टू द पावर n लिखा हुआ है, कोई भी x टू द पावर n है, उसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो पावर होती है इसमें एक जोड़ देते हैं, और यहाँ पर नीचे भी एक जोड़ देते हैं, प्लस का लिख देते हैं c, ठीक है। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, अभी आप c से मतलब हम डेफिनेट करेंगे, ठीक है। x की पावर n है, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, जोड़ना है, तो हम क्या काम करेंगे, ऊपर एक जोड़ देंगे और इसी जो पावर होगी उसे कहाँ लिख देंगे, नीचे। बस यहाँ पर आ जाओ, माइनस क्यू क्यू जीरो बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 जीरो बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या है, x की पावर -2 है, मैंने क्या बताया, उसमें +1 जोड़ देंगे
और -2 में जो ऊपर आपने पावर लिखी होगी वही कहाँ जाएगी, नीचे। यही तो बताया मैंने भाई, जो ऊपर पावर उसने +1 जोड़ दिया और ये कहाँ आ गया, नीचे। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना होगा हमें, इनफाइनाइट से लेकर के x डिस्टेंस, यही तक तो जोड़ना होगा। -q0 4πε0 x की पावर -2 में से 1 गया, कितना बचा, -1, और ये भी कितना बचा, -1, इनफाइनाइट से लेकर के x तक। ठीक है, अब फिर से मैं वही बात कहूंगा, आपने यहाँ पर x ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप यहाँ पर r भी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप चाहे x ले लें, क्या ले लें r, बस आप यहाँ पर x वेरिएबल रखना, आप चाहो तो r तक इंटीग्रेशन कर दो। ये आपकी दूरी पर निर्धारित होगा कितनी दूरी आप ले रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर r से कर दें, स्टैंडर्ड फॉर्मूला r से ही बनेगा। ठीक है, काय से कर दो, r से, तुम्हारी इच्छा, चाहो तो x लिखा रहने दो, बस आपके लिए ध्यान रहना चाहिए हमने जो ली है वो क्या है, दूरी है। माइनस का q0/4πε0, यहाँ पर जो माइनस है देखो, ये वाला माइनस इस माइनस से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो मैं इस माइनस को खत्म कर दे रहा हूँ। अब ये पावर ऊपर माइनस की, नीचे आकर के इकाई की हो जाएगी प्लस की, इनफाइनाइट से लेकर के r तक। तो q/4πε0, अब क्या काम करते हैं, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, जो नीचे होती है उसे क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और जो ऊपर होती है उसे अपर लिमिट। तो जो x है उसकी जगह पे इसका मान रखते हैं, पहले ऊपर वाली का, x ये कितना आ गया r, फिर माइनस लगाते हैं, बन तो ऐसे ही रखोगे, फिर किसका रखोगे, लोअर वाली का। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, q/4πε0 1/r ऐसे ही आ जाएगा, और ये होगा हमारा 0 के बराबर। ठीक है, ये आ गया हमारा कुल का W बराबर, तो W बराबर हमारे पास आया है 1/4πε0, 1/4πε0 q0 ऊपर है, और बट्टे क्या आया है, r, r आया है केवल। ठीक है, क्या है, r, ये आया है हमारा कुल कार्य। और अभी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट थोड़ी हुआ है। ठीक है, एक इसमें काम और रह गया है, क्या, मुझे क्या निकालना था, विभव निकालना था। तो B बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है, सही है। W की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 1/4πε0 Q0/R, और नीचे क्या लिखोगे आगे, Q0, एक Q0 से Q0 खत्म हो जाएगा, 1/4πε0 Q/ क्या आ गया, R, B बराबर, ये हमारा निकल के आया है फॉर्मूला, ये है फाइनल आंसर आपका। ठीक है, डेरिवेशन ऐसे करके आता है कि वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। मुझे पता है किसी की समझ में आया, किसी समझ नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा अभी से। ठीक है, आप एक बार नोट करो। चलो देखो ध्यान से, एक बार फिर से बता दे रहे हैं को, बिंदु आवेश द्वारा हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो माना एक आवेश बिंदु O पर रखा है, माना एक आवेश Q बिंदु O पर रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमें एक परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में कार्य को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनंत से परीक्षण आवेश को P तक लाने में कार्य कितना होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4πε0 Q/x² कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने छोटी सी दूरी क्या लिया है, dx वेरिएबल लिया है, तो मैंने इसे क्या नाम दे दिया, x दे दिया। और छोटी सी दूरी विस्थापन हमारा कितना हो रहा है, dx, बल गुणा विस्थापन। अब माइनस में बताया नहीं था कि वर्क दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक कार्य। ठीक है, ये ऋणात्मक करेगा, ये उल्टा जा रहा है, ऐसा समझ लो कि ये इसके अगेंस्ट काम करेगा। भाई इसकी तरफ लेकर के आओ तो इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, प्लस प्लस के पास आएगा तो उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या लिया है, माइनस लिया है। ठीक है, मतलब हमें काम करना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, निगेटिव, माइनस होगा। ठीक, ऐसे समझ लो तुम बर्तन धोती हो, ठीक है, कहते हैं जोर पड़ रहा है जिसम पे, ठीक है, तो हाँ एनर्जी कम होती नहीं होती, तो नेगेटिव होते नहीं होते हो, तो बस वही होगा, समझ में आ गई। तो हमें काम करना पड़ रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, माइनस का। इतना भी समझ नहीं आ रहा तो याद रखना माइनस का। विस्थापन क्या हो जाएगा, dx, माइनस लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/4πε0 Q0/x², और dx हमारा यहाँ पर आ गया। अब कहाँ से लेके आना है, अनंत से कहाँ तक लेकर के आना है,
एक्स दूरी तक या आर दूरी तक रख लो, आर दूरी तक लाने में, यहाँ पर करेक्शन कर लेना बाद में, ठीक है। आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, तो मैंने बाद में कर लेना अनंत से कहाँ तक, आर तक। डी डब्ल्यू छोटे वाले कार्य को मैं क्या करूंगा, अनंत से यहाँ तक लाना, छोटी छोटी चीजों को जोड़ दूंगा, मेरा निकल आएगा। तो अनंत से लेके आर तक 1/, देखो डी डब्ल्यू की वैल्यू हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखें ना, माइनस बाहर लिख दिया है, 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो बटे एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है। कांस्टेंट चीजों को बाहर लिख देंगे, क्यू क्यू जीरो और 4πε0 इसे बाहर लिख लिया माइनस के साथ, ऊपर क्या रह गया dx और नीचे क्या रह गया एक्स स्क्वायर। अनंत से लेके आर तक एक्स स्क्वायर नीचे प्लस का, ऊपर जाके काय का हो जाएगा माइनस का। अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो -2 प्लस का 1 और ये आ जाएगा -2 प्लस का 1, कहाँ से, अनंत से लेके आर तक, ठीक है। अनंत से लेके आर तक, अब यहाँ पर -2 प्लस 1 है तो ये -1 बचेगा, दो में से एक जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा -1, माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, क्यू क्यू जीरो बटा बचा 4πε0 बचा। अब ये x की पावर -1 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ तक बात पल्ले पड़ रही है। अब पहले सबसे पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे इसकी जगह पर, तो 1 ऐसे ही रहेगा, अपर मतलब ऊपर वाली लगाएंगे कितना r, फिर माइनस लगाते हैं कौन सी लोअर लिमिट 1, लोअर क्या है हमारे पास इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 आती है, 1/r, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0, ये आ गया, आ गया, और क्यू क्यू जीरो ऊपर है और नीचे क्या है हमारे पास r, ये आया है हमारा किया गया कार्य। अब इसके बाद हमें निकालना है किए गए कार्य के बाद विभव। विभव का फॉर्मूला होता है, कुल विभव आप लिख सकते थे, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा लिखने का। कुल विभव आपका होगा v बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू जीरो, डब्ल्यू की वैल्यू लगाओ 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो बट्टे आर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू जीरो, ये चल ही रहा है भाई, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो बट्टे आर, यही तो है, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है ऑलरेडी क्यू जीरो, क्यू जीरो खत्म हो जाएगा, 1/4πε0 बचा, क्यू बट्टे आर बचा, यही हमारा क्या आ गया वैद्युत विभव, ठीक है। अब आप केमिस्ट्री खेल लो।